हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो अब तक जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं यहाँ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रेखा एंड कल्लू हैव सर्टेन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक मार्बल्स विथ देम। द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ देम इज 7:1 and 9:1 respectively. If the total number of marbles with the two persons is 90, what can be the number of red marbles with कल्लू? और हमारे पास ऑप्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईदर 9 और 45, ईदर 10 और 50। तो इस क्वेश्चन को अब हमें बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो लोग हैं, रेखा और कल्लू, है ना। अब इन दोनों के पास रेड मार्बल्स भी हैं और ब्लैक भी हैं, दोनों के पास ही है, रेड है और ब्लैक है ना। रेखा एंड कल्लू हैव सर्टेन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक मार्बल्स विथ देम। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है मैं उसी को यहाँ पे बस लिखता जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करना है हमें। जो क्वेश्चन में दिया है पहले तो उसी से स्टार्ट करना है, और वहीं सारी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ देम इज 7:1 and 9:1 रिस्पेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है, रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ डेम मतलब रेखा और कल्लू के पास रेड मार्बल और ब्लैक मार्बल का रेशियो, मतलब रेड इज टू ब्लैक का रेशियो है ना। लेकिन किसका क्या रेशियो दिया है, ये 7:1 किसका रेशियो है, रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ रेखा रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला रेखा के लिए और दूसरा वाला कल्लू के लिए। तो मतलब रेखा के पास जो रेड मार्बल्स और ब्लैक मार्बल्स हैं, रेड इज टू ब्लैक का रेशियो जो रेखा के पास है वो 7:1 है। ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है। द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ देम इज 9:1 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये रेशियो किसका है, रेड मार्बल टू ब्लैक मार्बल, है ना। रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स मतलब नंबर ऑफ रेड मार्बल और नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल का रेशियो है। ठीक है, विथ डेम एंड दो लोग का रेशियो दिया है, दो रेशियो दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले के पास पहला नंबर है और दूसरे के पास दूसरा रेशियो है। मतलब रेखा के पास जो रेशियो है वो 7:1 है, कल्लू के पास जो रेशियो है वो 9:1 है ना। ये कैसे डिकोड करना, यहीं पे डिकोड, इसको समझने में ही सारी परेशानी है। रेखा के पास रेड मार्बल और ब्लैक मार्बल का रेशियो जो है वो 7:1 है, और कल्लू के पास जो रेशियो है वो 9:1 है। रेड इज टू ब्लैक का रेशियो 9:1 है ना। अगर इसको स्टेटमेंट को समझ करके रेशियो किसका है ये इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी भी भूल होगी अगर, तो फिर कहानी कहीं की कहीं चली जाएगी, आंसर कहीं का कहीं हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्लियर हो गया ये कि रेखा के पास रेड मार्बल और ब्लैक मार्बल है, उन दोनों मार्बल्स की संख्या का रेशियो 7:1 है, और कल्लू के पास भी रेड मार्बल्स और ब्लैक मार्बल्स है और उन दोनों की संख्या का रेशियो 9:1 है। ठीक है, टोटल मार्बल्स विद 2 पर्सन्स इज 90। ठीक है, यह भी हमें दिया गया है। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स विद कल्लू, कल्लू के पास जो रेड मार्बल्स होंगे, ये आर जो होगा, ये क्या संख्या हो सकती है। कंफर्म तो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं ये कंफर्म नहीं पता चल सकता है, लेकिन क्या संख्या हो सकती है इसका अनुमान लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही आसानी से मान लेते हैं कि रेखा के पास जो मार्बल्स की संख्या है वो 7x और 1x होगी, है ना। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स विथ रेखा इज 7x और नंबर ऑफ रेड मार्बल्स ब्लैक मार्बल्स विथ रेखा इज x। एक बार फिर से मैं इसको मिटा कर लिख देता हूँ, ठीक से आया नहीं है यह नंबर हमारे पास आएगा अब 7x और x। रेड हमारे पास 7x है और ब्लैक मार्बल रेखा के पास x है। कल्लू के पास क्या नंबर होगा, 9x और x होगा ना।
नहीं, यह गलत है। 9x और x इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने 9x और x मान लिया तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये x जो है और ये x जो है दोनों सेम है, मतलब दोनों के पास ब्लैक मार्बल्स की संख्या सेम है। x मानने से ऐसा हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, रेखा के पास जितनी ब्लैक मार्बल्स है उतनी कल्लू के पास भी है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में जितनी भी जानकारी दी है उसमें यह कहीं भी नहीं दिया है कि दोनों के पास रेड मार्बल्स की संख्या सेम होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेड मार्बल्स को y मानेंगे, x नहीं कुछ और मानेंगे y, और ये हमारे पास 9y आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया है। हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो सकता है दोनों बराबर ना भी हो। मतलब अब सॉल्व करने के बाद हमें पता चल सकता है x इक्वल टू वाई है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है अब। इसलिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं किया है। क्वेश्चन में जितना दिया है सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन लेकर के चलना है, इससे आगे कुछ नहीं सोचना है हमें। ठीक है। अब हमें जो लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विथ द 2 पर्सन्स इज 90। दोनों के पास जो टोटल है वो 90 है। मतलब रेखा के पास कितना है, 7x प्लस एक्स। 7x प्लस एक्स मतलब रेखा के पास 8x मार्बल्स हैं, और कल्लू के पास 9y प्लस वाई मतलब 10y मार्बल्स कल्लू के पास हैं, है ना। तो दोनों के पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो होगा 10y प्लस रेखा का 8x इज इक्वल टू 90। यह हमें दिया हुआ है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट में रखा गया है कि एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है। इसी एक इक्वेशन से हमें इन दोनों वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ तक इक्वेशन तो फ्रेम कर लिया, इसको सॉल्व करने के बारे में अब सोचना है। हमारे पास x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x को अगर 1 रखेंगे तो यहाँ ब्लैक की संख्या 7 आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 1 हो सकती है हमारे पास। x की वैल्यू अगर 0 करना चाहे तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। 1 2 3 4 ये सब तो हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 9 10 100 जो भी हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता x का वैल्यू। अगर 0 होगा तो यहाँ पे फिर रेशियो का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। x की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, 1/2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। x की वैल्यू को 1 2 3 4 इसी टाइप का कोई नंबर होना है, क्योंकि अगर 1/2 x की वैल्यू हो जाएगी तो मतलब इसके पास ब्लैक मार्बल की संख्या हो जाएगी हाफ। आधा मार्बल कैसे रख सकता है कोई, मार्बल तो जब भी 1 2 3 4 इसी तरह से चलेगा ना। इसलिए ये x की वैल्यू हाफ या कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होगी। नेगेटिव हो सकता है क्या, -1, कोई मतलब नहीं निकलता है नेगेटिव नंबर का भी। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, और y की वैल्यू भी उसी तरह से 1 2 3 4 कुछ इस तरह से हो सकती है। अब यहाँ पे इतना जानकारी निकालने के बाद हिट एंड ट्रायल से हमें सॉल्व करना है कि यदि x को ये रखा तो y क्या हो सकता है ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद हिट एंड ट्रायल पे चलना होगा अब हमें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जब एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। अगर डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व करने में परेशानी होती है तो उसको स्किप मार सकते हैं, लेकिन समझ लो समझ में आ जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब यहाँ तक जब हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10y है, y की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 20 30 इस तरह से कुछ हो सकती है, 70 80 90 इस तरह से कुछ हो सकती है y की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी, इधर 8x की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने 10y की वैल्यू लिखी है सारी। इस इक्वेशन में अब 2 टर्म है, पहला टर्म 8x है, दूसरा टर्म 10y है। तो दूसरा टर्म की वैल्यू y की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग 1 2 3 4 करते जाएंगे 10 20 30 40 इस तरह से आती चली जाएगी। अब फिर उसके बाद x इधर का 8x का वैल्यू अगर निकालें हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, मतलब 10 प्लस ये इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 80 होगा। 80 प्लस 10 90 हो सकता है, 70 प्लस 20 90 हो सकता है ना।
इस तरह से 60 + 30 90 हो सकता है। उसी तरह से जब इसको 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। 90 तक में कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ना। जब ये 80 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, जब ये 70 होगा तो यहाँ 20 होगा। लेकिन 80 = हमें 8x चाहिए और x की वैल्यू इंटीजर भी होनी चाहिए। मतलब 80 x से 8 से डिविजिबल है बिल्कुल है। 70 है, 70 8x = 70 जब हम लोग लिखेंगे 8x = 70 तो x की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ जाएगी 70/8 80। ये फ्रैक्शन तो हमें नहीं चाहिए, तो 70 नहीं हो सकता है, 60 हो सकता है। 60/80 जब हम लोग करेंगे तो यह भी फ्रैक्शन आ जाएगा। 60/8 सॉरी 80 नहीं करना है, 60/8 जब करेंगे तो यह भी फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मतलब 10 फ्रैक्शन में 8 भी हो सकता है यहाँ पे। और 8 के टेबल में क्या आता है, 8 के टेबल में और 40 आता है। तो जब यह 40 होगा तो इधर कितना होगा, 50 होगा, और यह हमारी बात बन जाएगी। तो एक ये ऑप्शन है ना। 8 के टेबल में जो भी आता है वही चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो 8 के टेबल में या तो 40 आता है या 80 आता है या 120 जब आएगा तो यहाँ पे अगर 120 रख देंगे तो हमें यहाँ पे -30 रखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। हम लोग या तो 80 और 10 ले सकते हैं इन दोनों के पास मार्बल्स की संख्या, या 40 और 50 ले सकते हैं मार्बल्स की संख्या। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो कहाँ से आया ये दोनों नंबर, ये बात समझ में आ रही है। इन दोनों के पास जो मार्बल्स की संख्या है या तो 80-10 हो सकती है या 40-50 हो सकती है, क्योंकि हमें 90 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि ये नंबर बाद वाला जो नंबर होगा इसको 10 से डिवाइड होना है और पहला नंबर को 8 से डिवाइड होना है। तो दूसरा नंबर को हम लोग पहले 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इसी तरह से कोई नंबर आ सकता है। तो इधर जब 10 का मल्टीपल आ रहा है तो इधर भी 10 का मल्टीपल ही आना चाहिए, है ना। और यहाँ 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 10 का और 8 का मल्टीपल होना चाहिए उस नंबर को। ऐसा कब हो सकता है, जब 40 हो या 80 हो, ये दो ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 8x = 80। x = कितना होगा, 80/8 = 10 और y = 10/10 = 1। ठीक है। x हमारे पास अब 10 आ रहा है और y 1 आ रहा है। हाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, मैं इधर फिर से लिखता हूँ अब इसको, x = 10, y = 1। x और y की वैल्यू मिल गई और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स विथ कल्लू। रेड मार्बल्स विथ कल्लू कितने हैं, 9y। रेड मार्बल्स विथ कल्लू 9y ही है ना। तो यहाँ से हमें रेड मार्बल्स की संख्या कितनी मिल रही है, 9 × 1 = 9। एक ऑप्शन हमारे पास यह है, 9 आ सकता है। और जब 40 और 50 हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 5 होगा, तभी तो 8 × 5 40 होगा। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y भी 5 होगा, तब तो 10 × 5 50 होगा, y भी 5 आ गया। और रेड मार्बल्स विथ कल्लू फिर से निकालना है हमें। रेड मार्बल्स विथ कल्लू है हमारे पास 9y, 9 × 5 = 45। ये दो ऑप्शंस ही हो सकते हैं, इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए। समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार पॉज करके फिर से रिपीट करो इस वीडियो को, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन समझ में आने लायक है।